सभी को नमस्कार। आज हम अपने भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमारी श्रृंखला चली हुई थी उससे आगे हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है पहला, रुक्मिणी पुनी वैसही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो है हमारे कुतुब्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, बलदीप देख अंग्रेजा, वहाँ जाई जेही कठिन कलेजा। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे उस्मान। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग तर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी बाखेऊ। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं हमारे नूर मोहम्मद। अगली पंक्तियां हैं, तन चितउर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये किनकी पंक्तियां हैं? ये है हमारी जयसी की पंक्तियां। आगे है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय और स्पर्श करने वाला नहीं। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। माधवानंद नल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हमारे गणपति जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं हमारे डॉक्टर राजबली पांडे जी। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता कौन है? तो रतन किसकी रचना है? तो ये रचना है हमारी पुहकर कवि की। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है हमारे नरपति व्यास। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? ये है हमारी मुकुंद सिंह की। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय प्रग्रंथ है के रचनाकार हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है हमारे वो है हमारे नारायण दास। अगला प्रश्न है, कहरनामा के रचयिता। तो कहरनामा जो रचना है वो किसने लिखी है? तो ये हमारी लिखी है जयसी जी ने। जयसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो ये थे शेख मोहिदी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? तो ये है, इसका उत्तर होगा हमारा सूफी मत। ईश्वर का विरह इनकी क्या थी? भक्तों की इनकी प्रधान संपत्ति थी। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सुजान जो है हमारे वो किसके, कौन से प्रेमाख्यान काव्य के नायक हैं? ये हमारे चित्रावली के। अगला प्रश्न है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा श्री रामचरियन पद्धति। भक्तमाल के रचयिता हैं? तो इसकी भक्तमाल की जो रचना की है वो की है नाभा दास जी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रामानंद। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापन आचार्य? तो इसका सही उत्तर है हमारा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, किस आदि काव्य को राम काव्य का मूल स्रोत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचनाकार हैं? तो अष्टयाम जो रचना वो किसने लिखी है? वो लिखी है हमारी नाभा दास जी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ईश्वर दास। तुलसी रचित रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा रघुबर दास। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बेनी माधव दास जी।
तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? नरहरियानंद। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या मानी है, तो इन्होंने तुलसी रचित ग्रंथों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने मानी है 12, आचार्य शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये किसकी रचनात्मक पंक्तियां हैं? ये है हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बार बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। भक्तमाल का रचना काल माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 1596 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सुरतीय नर्तीय सब चाहती अस होई पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं हमारे तुलसीदास जी। लाज न लागत आपको दोरे आहू साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नात। पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? ये हमारी रत्नावली के द्वारा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है हमारी रहीम की, काफी चर्चित पंक्तियां हैं। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो इन्हें कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, वो की है दोहा चौपाई पद्धति पर की है। अगला प्रश्न है, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की है? तो गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? विनय पत्रिका की। अगला प्रश्न है, रिझी आपनी बूझी पर खिजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह मोहदधी मीन, दोहा किसका है? तो ये दोहा है हमारा तुलसीदास द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है नाभादास जी ने। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, पंक्तियां तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये किस ग्रंथ से ली गई हैं? ये ली गई हैं हमारे कवितावली से। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी, तो ये है हमारी तुलसीदास जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अवधी। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत ही लाभान्वित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।